तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही खास होने वाला है और आप लोग है ना इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये 26 जनवरी वाला ही ब्लॉग है, क्योंकि 26 जनवरी को इतना हुआ कुछ कि मतलब 2 दिन के लिए मुझे वो मिल गए थे वीडियो, क्योंकि कल कथा भी हुई थी और साथ में और कथा जिस चीज़ के उपलक्ष्य में हुई थी, जिस वजह से हुई थी, वो वजह मैं आज डाल रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक तो गणतंत्र दिवस था, है ना, तो वो तो हमारे पूरे भारतवासियों के लिए उत्सव का दिन होता है, खुशियाँ मनाने का दिन होता है, तो हम लोग मनाते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने करवाई थी सत्यनारायण भगवान की कथा, तो वो इसलिए करवाई थी क्योंकि कल 26 जनवरी को मेरे यहाँ एक बहुत ही खास दिन है मेरे लिए, तो उसको हुआ था कुछ इतना खास, तो वो उसी के उपलक्ष्य में या उसी की खुशी में या उसी के उसमें मैंने करवाई थी सत्यनारायण की कथा। तो अब वो उस दिन ये पेंट लग गया है इसमें, मैं वाइट पेंट कर रही थी, तो मैं कर रही थी वाइट पेंट, और इसको ये थोड़ा सा ढीला टाइप का है, इस तरीके का है, तो ये इसमें लग गया था। अब ये पेंट है तो ये तो छूटने वाला है नहीं। तो हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने कथा करवाई थी, तो वो कथा का मैंने कल वीडियो डाल दिया था, और जिस उसका जो कारण है मेन, वो फिर शाम को हुआ था, तो शाम को फिर से मैंने शूट किया था, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा, और उम्मीद करती हूँ कि अपना आशीर्वाद भी देंगे आप लोग। और तो चलिए देख लेते हैं एवरीवन। तो ये देखिए, ये किस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है, और ये आतिशबाजी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है ये देखने में। तो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रही है। और आज ये 26 जनवरी ही है, 26 जनवरी की शाम है ये। और ये देखिए, कथा होने के बाद मैंने कुछ इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह कर दी थी व्यवस्था। तो ये है मटर वाली चाट, जो है मैंने नहीं बनाई थी, ये इसकी गुनगुन की दादी ने भिजवाई थी। वो खुद नहीं आ पाई थी क्योंकि उनकी गाय ने बछड़ा दिया है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, और उनकी गाय और वो, तो मतलब मैं किसी दिन विस्तार से बात करूँगी उनकी गाय के बारे में। तो वो उनको अपनी गाय को बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, तो उन्होंने उसका जो है भेज दिया था बना के, क्योंकि उनका मन था गुनगुन को खिलाने का। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये मैंने तो कहा था कि मैं भेज दूंगी गुनगुन को, तो उन्होंने मना कर दिया कि सर्दी है और मत भेजो, और मैं वहीं पे भेज दूंगी। तो गुनगुन के चाचा जो है वो सुबह सुबह से ये सब दादी ने बना दिया था, और वो दे के चले गए थे। तो ये मैं सारा जो है कथा के बाद जो लोग भी रुके हुए थे ना, तो उन लोगों को मैंने नाश्ता करवाया था। तो ये बच्चे थे और भाभी लोग भी थी, तो उन्हीं के लिए मैं लगा रही हूँ, और भाभी ही लगा रही हैं, ये उन्हीं का हाथ है। तो ये देखिए, तो हरी पत्ती वगैरह जो है डालते हैं, तो सब तैयार रखा हुआ था। सुबह से उन्होंने प्लेटें लगा दी थी, और इसमें जो कुछ भी डालना था, अपना खटाई वगैरह, दही और सेव, ये सब उन्होंने डाल दिया था और सबको दे दिया था, तो सब लोगों ने खा लिया था। और इसके बाद अब ये देखिए, ये सरप्राइज़ था, आप लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि आज क्या हो रहा है और क्या स्पेशल था किसकी। इसी वजह से मैंने जो है सत्यनारायण की कथा करवाई थी।
तो आज है गुनगुन का बर्थडे और 26 जनवरी को ही इसका बर्थडे होता है। तो फिर बाद में कथा के बाद बच्चों का मन करता है केक खाने का, तो इसलिए मैंने मंगवा दिया था। और ये 2 केक आते हैं मेरे यहाँ हमेशा से, तो एक होता है मावा का और ये होता है ब्रेड वाला। तो नॉर्मली ये वाला ही केक ज़्यादातर कटता है। और हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कह देते हैं ना कि बगैर अंडे का केक नहीं बनता, और हमारे यहाँ ये सब नहीं खाते हैं, तो स्पेशली ये वाला केक मंगवाया जाता है मावे वाला। तो बस यही खाते हैं। और ये वाला केक बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मतलब दुकानदार जो जहाँ से हम लेके आते हैं जिस बेकरी से, तो वो एगलेस बता के ही देते हैं, तो ये हम लोग लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उनको शक होता है कि नहीं, बन ही नहीं सकता है बगैर अंडे का, तो उनके लिए ये वाला केक आता है। और ये वाला केक जो है नाना भेजते हैं इनके गुनगुन के, और दोनों बच्चों के बर्थडे में वो यही केक भेजते हैं, क्योंकि वो हमारा खाते नहीं है। हमारे यहाँ बेटियों का नहीं खाया जाता है, तो यहीं पे है नाना, तो वो अपना खुद का केक भेज देते हैं। तो बस इसी केक, फिर ये वाला केक वो खा सकते हैं क्योंकि ये उनका है, और ये मावा वाला वो ही भेजते हैं। और ये देखिए इस तरीके से कटवा दिया था मैंने, क्योंकि ये लोग तो सब लोग नाश्ता करके चले गए थे और यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ गुनगुन और हम, मतलब मैं और ये संयोग, गुनगुन, उनके पापा बस इतने ही थे, क्योंकि केक आया था बहुत लेट और इनके पापा भी नहीं थे। जब ये शाम को कथा वगैरह सब कुछ हो गया था उसके बाद वो आए थे, तो फिर इसके बाद वो केक लेने गए थे। और ये है देखिए संयोग गिफ्ट दे रहा है, तो ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या दिया है। और ये है गोल्ड का ब्रेसलेट जो संयोग ने दिया है, तो मैं उसका भी लुक आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है देखने में, और आप लोग बताइएगा। और तो ये इस तरीके से हो गया था इसका बर्थडे, और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी वो, क्योंकि ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से। अब ये दूसरा वाला भी काट लेंगे ये बच्चे, नाना वाला। तो ये देखिए मैं कह रही हूँ कि अब इसको भी काट लो। तो ये हमेशा से जब ये दोनों छोटे थे तो इसका, गुनगुन का तो काफ़ी दिनों तक मनाया मैंने। फिर ये संयोग का तो मतलब 2 साल शायद 3 साल बाद मैंने बंद कर दिया था। तो ये बस अपने घर पे ही कर लेते हैं और इस तरीके से होता है। तो ये देखिए नाना वाला केक जो है काट लिया और ये खा रहे हैं दोनों, और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। और इसके बाद बस कुछ नहीं होगा, और इसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। और फिर बनाए अभी मैंने खाना, मतलब सब्जी वगैरह जो सब, पूरा खाना तो बना रखा है, सिर्फ मुझे पूरियाँ सेकनी है। तो अब मैं सेक दूँगी पूरियाँ, और पूरियाँ सेकने के बाद सब लोग, हम लोग खाना खा लेंगे। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि कितना भी हम जल्दी कर रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक कथा हुई थी। फिर इसके बाद सब लोगों ने नाश्ता वास्ता किया, तो 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। और ये देखिए अब दोबारा से केक आया है सुबह, अभी है ये 27 तारीख की सुबह, क्योंकि वो केक छोटा था। तो जैसे भाई वगैरह के बच्चे आए थे और ये लोग नहीं फिर खा पाए थे केक, क्योंकि वो लोग चले गए थे और केक आया था हमारा बाद में। जब उनके पापा आ गए थे तब केक लेके आए थे, तो लेट हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को अभी ये वाला मतलब रात में जो लेके आए थे उन्होंने काट लिया था। फिर उन्होंने कहा था वो हो गया था ख़त्म, छोटा था, तो उन्होंने कहा मैं दूसरा सुबह ले आए वो, और उन्होंने फिर सबको बांट दिया था। क्योंकि पड़ोस में भी 2-3 बच्चे हैं जिनको हमें बेचारों को शाम को आए थे कथा में, उनको पता भी था कि दिद्दू का बर्थडे है, लेकिन केक बहुत लेट आया था तो फिर किसी को मिला नहीं। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से सुबह मंगवा के और सबको बांट दिया था। तो ये दोबारा से कट रहा है इनका केक।